अरे पिंकी, देखिए सही लग रहा है। आजकल ना ये गमले में फूलों को रखा जाता है। तेरी माँ को कुछ आता ही नहीं। अरे दादी, ये गमले में फूलों को रखा नहीं गया है, इसे टेबल पर सजा कर रखा जाता है। पॉट कहते हैं इसे, पॉट। माँ जी, आजकल आपके हाथ में फोन क्या आ गया है? आपको तो सब कुछ ट्रेंड वाला ही चाहिए। हाँ, तो जमाने के साथ चलना जरूरी है कि नहीं? कहीं लोग ये ना कहने लगे, इतना बड़ा अग्रवाल परिवार है, इतनी शान और शौकत है, लेकिन घर में देसी तरीके से रहते हैं। हाँ, तो मैं भी कहाँ देसी तरीके से चलती हूँ माँ जी। ये देखिए, आज ही मैं नए पर्दे लाई हूँ और ये नई डाइनिंग टेबल भी। आजकल लोग यही टेबल यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, घर में हर एक चीज अपडेटेड होनी चाहिए। दादी, आप पहली ऐसी दादी होंगी जो कहती हैं अपडेटेड रहो। आप उन बूढ़ी दादियों की तरह क्यों नहीं है जो कहती हैं खबरदार जो हमारी परंपरा को बदलने की कोशिश भी की है तो। अरे मैं तेरी माँ से भी ज्यादा मॉडर्न हूँ। तू कहे तो मैं तेरे साथ ना रील्स भी बना सकती हूँ। दादी, आप पहले अपनी कमर को संभालिए, फिर आप मेरे साथ रील बनाइएगा। अरे अब चाहे जितनी मॉडर्न हो जाऊं, शरीर से तो बूढ़ी ही रहूंगी ना। इसीलिए कह रही हूँ, मेरे मरने से पहले रुद्र की शादी करवा दो। मैं अपने पोता बहू के हाथ का खाना तो खा सकूं। रुद्र के रिश्ते की बात कई जगह पर चलाई हमने, लेकिन उसके लायक कोई लड़की समझ में ही नहीं आ रही। हाँ, तो ऐसी वैसी कोई भी लड़की से हम अग्रवाल खानदान के चिराग की शादी करवा देंगे क्या? हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो इस घर को अच्छे से संभाल सके। जैसे मैंने संभाला है माँ जी, उसी तरह ना। ना ना ना, तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं। तेरे जैसी होगी तो मैं तो उसी वक्त मर जाऊंगी। माँ जी, क्या आप भी ना। दादी, मम्मी को भी तो आप ही ने पसंद किया था ना। अरे हाँ, लेकिन उस वक्त मैं इतनी अपडेटेड नहीं थी ना, इसीलिए मिस्टेक हो गई और तेरी माँ इस घर में आ गई। लेकिन मेरे रुद्र के लिए तो ऐसी लड़की लाऊंगी जो मॉडर्न भी हो और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई भी हो। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की जो मेरे भैया की भाभी बनेगी। अरे वो जहाँ भी होगी, मैं इंस्टाग्राम से ढूंढ लूंगी, तू चिंता ना कर। दादी, आप भी ना। जहाँ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी दादी बहुत ही पुराने जमाने की है, यहाँ हमारी जानकी उनसे काफी अलग थी। उन्हें हर एक चीज ट्रेंड के हिसाब से पसंद थी और एक ऐसी ट्रेंडिंग बहू वो अपने पोते रुद्र के लिए भी ढूंढ रही थी। और उनकी तलाश जाकर पहुंची हमारी रोशनी के प्रोफाइल में, जो उन्हें कम्मो आंटी ने भेजी थी। अरे जैसी तुझे चाहिए थी प्रोफाइल, बिल्कुल वैसी है ये। मेरे बेटे के दोस्त की बेटी है, रोशनी नाम है। सुंदर तो है ही, लेकिन गुणवान भी बहुत है। और देख इंस्टाग्राम पर इसके कितने फॉलोअर्स है, और तो और इसने खाने के कितने वीडियो भी डाले हुए हैं। बात तो तेरी सही है कम्मो। प्रोफाइल तो अच्छी है इसकी। खाने के वीडियो भी डाले हुए हैं। कुकिंग भी अच्छी लग रही है इसकी। तू कहे तो मैं मेरे बेटे से बात करूं और इसके बाद तेरे पोते से चला देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो और उसके फिल्टर बिना वाले भी फोटोज है ना, वो भी देख लेना कि तुझे कैसी लगती है। ठीक है ठीक है, तू एक काम कर, लड़की वालों को हमारे घर भेज दे। हम आपस में बात भी कर लेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। ए रुद्र, जरा यहाँ आ बेटा। जी दादी, कहिए। ये देख, ये प्रोफाइल कैसी लग रही है? दादी, आप रोज मुझे कोई नई इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाती हैं, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत क्यों नहीं है? तुझे शादी करनी है तो अलग अलग लड़कियां तो देखनी पड़ेगी। तू बाकी सबको छोड़, इस लड़की की फोटो देख। इसकी ये फोटो बिना फिल्टर वाली और बिना मेकअप वाली है। बहुत सुंदर है। मेरा मतलब है, नाम बहुत सुंदर है।
अरे शर्मा क्यों रहा है? अगर लड़की पसंद है तो कह दे। वैसे भी ये कल हमारे घर आ रहे हैं तुझे देखने। शर्मा कौन रहा है? मैं नहीं शर्मा रहा हूँ, मैं तो बस यूं ही। मतलब तुझे लड़की पसंद है? क्या दादी आप भी? इंस्टाग्राम फोटो देखकर कौन लड़की पसंद करता है? बस इसका इंस्टा आईडी क्या है दादी? झूठा। रुद्र ने तो रोशनी की फोटो देखकर ही उसे पसंद कर लिया था, और जब रोशनी सच में सामने आई तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। भैया मुंह तो बंद करो। अरे हाँ, वो तो बस मैं। आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपको रोशनी जी कितनी पसंद आ गई है। अरे चुप करना, कुछ भी मत बोल। बधाई हो आप सबको, रुद्र और रोशनी का रिश्ता तय हो गया। जी हमें भी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इतने अच्छे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। बधाई हो भाई साहब, अब तो हम समधी बन गए। इसी मौके पर आज हम सब एक साथ खाना खाते हैं। हाँ हाँ, आज हम सब हमारे घर में साथ में खाना खाते हैं। ले आओ खाना। अरे दादी आजकल ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले स्टार्टर आता है, मतलब नाश्ता, उसके साथ सूप, उसके बाद सलाद, उसके बाद खाना आता है और लास्ट में मीठा खाया जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी पते की बात करी तुमने। चलो चलो, नाश्ते और सूप के साथ शुरुआत करो। जानकी को ये नई बात क्या पता चली थी, उसने तो अब घर का नियम ही बना लिया कि इसी तरह से खाना रोज पेश किया जाए। लेकिन शादी की तैयारियों की वजह से मीरा को वक्त नहीं मिल पाता था इतना सब कुछ खाने के लिए बनाने को। सबसे पहले सूप ले आओ। माँ जी आज मैंने दाल चावल ही बनाया और कुछ नहीं बनाया। ये देखो कितनी आलसी है तुम्हारी माँ। अरे माँ जी बस कुछ ही दिनों में शादी है, कितने सारे काम बाकी है, सबको कार्ड देने भी जाना है। लेकिन सब लोग रात को ही एक साथ खाना खाते हैं, तभी तो तुम्हें अच्छे से खाना बनाना चाहिए। न सूप है, न नाश्ता है, न सलाद है, सीधा खाना परोस रही हो। माँ जी जब रोशनी आ जाए ना इस घर में, उसी से ये सब फरमाइश करवाइएगा, मुझसे नहीं होगा इतने सारे कामों के बीच। देखा पिंकी तेरी माँ को, इसीलिए मैं इसे पसंद नहीं करती। माँ जी क्या आप भी। शादी की तैयारियों के चलते मीरा से तो ये इतना सब कुछ नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद जानकी ने तय कर लिया था कि अब से रात को इसी तरह का खाना बनेगा। इसलिए शादी होते ही जानकी ने रोशनी को आज पहली बार खाना बनाने को कहा। रोशनी बहू, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है। हमारे घर में सब लोग रात को ही इकट्ठा खाना खाते हैं, तो खाने में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी दादी मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। आप बता दीजिए क्या खाना बनाना है, मैं उसी तरह सबके लिए खाना बना दूंगी। हाँ, हाँ तो सबसे पहले आज सूप में टोमेटो सूप बना देना, उसके बाद स्टार्टर में हरा भरा कबाब और मसाला पापड़, खाने में दाल मखनी और जीरा राइस, सोया की सब्जी और रोटी, और मीठे में आज कुल्फी बना देना सबके लिए। आज कोई और भी मेहमान आ रहे हैं क्या मम्मी जी? नहीं तो बस हम सब घर के ही है। क्यों? नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इतना खाना बना रहे हैं, कोई स्पेशल आ रहा होगा ना। अरे खाना तो आजकल सब इसी तरह से खा रहे हैं ना। मैंने इंस्टाग्राम पे कई बार देखा है, 3 कोर्स मील। इस 3 कोर्स मील के चक्कर में मुझे रात में 3-3 बार खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी नई नई शादी हुई है मेरी, कैसे कहूँ कि नहीं बनाऊंगी खाना। क्या हुआ रोशनी बहू, मैंने देखा है तुम कई सारे वीडियोस बनाती हो कुकिंग के, है ना। चलो आज दिखा दो अपना जादू। जी दादी जी। 3 कोर्स मील तो सबने प्लान कर लिया था, लेकिन इस चक्कर में रोशनी को 3-3 बार खाना बनाना पड़ा। पहले सबको सूप गर्म करके दिया, उसके बाद कबाब और उसके बाद खाना और मीठा। रात को कमरे में जाकर उसकी हालत खराब हो गई थी। हाय मेरी कमर, कौन रात को 3-3 बार खाना बनवाता है बहू से। अरे दादी को नए नए ट्रेंड को फॉलो करना बड़ा ही पसंद है, इसी चक्कर में अब वो 3 कोर्स मील बनवा रही है तुमसे। अरे मैं खाना बनाना शाम को 7 बजे चालू करती हूँ, जो जाकर रात को 11 बजे खत्म होता है।
कभी कहीं मेहमान आ रहे हो ना तो कुछ और बात होती है, लेकिन रोज रोज रात को 3 बार का खाना बनाते बनाते मैं तो जवानी में ही बूढ़ी हो जाऊंगी। अब दादी इस घर की बड़ी हैं, उन्हें तो मम्मी भी मना नहीं कर सकती, तो हम तो क्या ही कह सकते हैं। तो मुझे हर रात ये सब बनाना होगा? भगवान। रोशनी ने कुछ दिन तक तो ये रात में 3-3 बार अलग अलग खाना बना दिया। उसके बाद उसे लगा कि उसे कुछ तिकड़म लगानी चाहिए जिससे वो इस काम से छूट सके। रोशनी बहू, क्या हुआ? खाना बनाना शुरू कर दिया? नहीं दादी जी, मैं ये सोच रही थी कि आज क्या बनाऊं। देखिए ना, हम रोज रोज कुछ नया बनाते हैं, लेकिन आज ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रोज आप लोगों को एक जैसा खाना भी तो नहीं खिला सकती। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी बहू। जी दादी जी, कुछ दिन पहले पनीर की सब्जी खाई थी, हरा भरा कबाब भी बना दिया, आलू के पकौड़े भी बना दिए। अब फिर से वही खाना रिपीट करूं, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं सोच रही हूँ आज सबके लिए वेज सैंडविच बना देती हूँ। अच्छा लगेगा आप सबको? हाँ भाभी, मुझे भी ना वेज सैंडविच बहुत पसंद है, वही बना दीजिए आप। हाँ, तो बना दो आज फिर वेज सैंडविच। अरे वाह, ये इतना आसान था, मैंने सोचा ही नहीं था। सब लोग मान गए। हाश, आज रात को 3 वक्त का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये लीजिए माँ जी, जो आपने लिस्ट मंगवाई थी ना, मैं लेकर आई हूँ। लिस्ट? कैसे लिस्ट दादी जी? आपने राशन की लिस्ट मंगवाई है क्या? अरे ये राशन की लिस्ट नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए है रोशनी। मेरे लिए कौन सी लिस्ट है, दिखाइए। इसमें हर दिन कौन सा सूप, कौन सा स्टार्टर, कौन सा खाना और कौन सा मीठा बनेगा ये लिखा हुआ है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज खाने में क्या बनाऊं। लिस्ट? ये आपने कब बनाई? अरे मुझे बनाने की क्या जरूरत थी, गूगल से पूछ लिया। वाह दादी, कमाल है आप तो। हाँ, कमाल है सच में। और यहाँ मेरी बैंड बज गई। रोशनी के पास अब बहाने खत्म हो गए थे रात को 3 बार खाना ना बनाने के, क्योंकि उसकी दादी सास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर खड़ी हो जाती थी। दादी जी, आज राशन खत्म हो गया है, आज कुछ हल्का खाना बना ले। अरे ऑनलाइन मंगवा दिया है, 10 मिनट में आ जाएगा, चिंता ना कर बहू, मैं हूं ना। अरे यार, दादी जी, रसोई की लाइट खराब हो गई है, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। अरे पास ही में तो लाइट ठीक करने वाला रहता है, मैं अभी चंपक को फोन करती हूँ, वो ठीक करके जाएगा। रुक बहू, चिंता ना कर, मैं हूं ना। हे भगवान। दादी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बना देते हैं। चिंता ना कर बहू, मैं हूं ना। यहाँ आजा, मैं देखती हूँ तुझे क्या हुआ है, सारी दवाइयाँ है मेरे पास, आजा आजा। कुछ तो ऐसा होगा जो आपके पास नहीं होगा। रोशनी रोशनी शाम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लेती है, लेकिन रात के 3 बार खाना बनाने से उसका पीछा नहीं छूट रहा था। लेकिन आज रोशनी ने ऐसा पत्ता फेंका कि दादी जी क्लीन बोल्ड हो गई। दादी जी, आपको पता है आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, हर घर में अभी यही हो रहा है। अच्छा, क्या है वो? इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या? अरे दादी जी, इसमें ना शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाया जाता, व्रत रखा जाता है और फिर सीधे सुबह 10 बजे खाना खाया जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से आपकी सेहत अच्छी होती है, वजन भी कम हो जाता है। आपको पता है, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यही नहीं, पड़ोस वाली मिसेस गुप्ता है ना, वो भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, इसीलिए तो इतनी फिट हो गई हैं। सच पिंकी, ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? हाँ दादी, भाभी सही कह रही हैं, आजकल सब लोग इसे ही फॉलो कर रहे हैं। मेरी सहेलियां भी इसके पीछे पागल सी हो गई है। अगर ऐसी बात है तो हम भी आज से 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे बहू। क्या? लेकिन अगर भूख लगी तो? अरे नहीं लगेगी भूख, आज से इस घर में यही ट्रेंड फॉलो होगा, कह दिया तो कह दिया बस। जी दादी जी,
आपकी बात को कौन टाल सकता है अब? दादी ने तो नया ट्रेंड सेट कर दिया कि शाम को 7 बजे के बाद घर में कोई खाना नहीं खाएगा। लेकिन जिन लोगों को रात में 3-3 बार खाना मिलता हो, अब वो अचानक बिल्कुल खाना बंद हो जाए तो सोचिए उनकी हालत कैसी होगी। ये माँ जी भी ना पहले खुद ही 3 कोर्स मील की आदत डाल दी हम सबको। अब अचानक से कह रही हैं रात को खाना बंद कर दो। अरे कैसे होगा ये हमसे? हाँ नहीं तो क्या, मुझे तो अभी से भूख लगी है। ये दादी को कुछ ज्यादा ही जानकारी रहती है ट्रेंड्स की, उन्हें फोन देना ही नहीं चाहिए था। अरे लेकिन अब ये सोचो कि कैसे होगा ये सब। मुझे तो रात को खाए बिना नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी। पापा मुझे भी ना भूखे पेट नींद नहीं आती, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही खाने को। अरे लेकिन अब माँ जी से कहे कौन? उनसे कौन निपट सकता है? पहले रोशनी को काम पे लगा दिया था, रात का 3 वक्त खाना बनाओ। अब हम सबको भूखा छोड़ दिया है। आज तो घर में कुछ बना ही नहीं है रात को कि रसोई में जाकर भी खा सके। अब क्या अपने ही घर में छुप छुप कर खाना बनाना और खाना खाना पड़ेगा? मुझे तो लगता है यही ऑप्शन है हमारे पास। एक और ऑप्शन है वैसे आप सबके पास। अरे रोशनी तुम, हम तो यहाँ बस यूं ही भूख लगी है ना, मैं जानती हूँ। तुम किस ऑप्शन की बात कर रही थी वैसे? हम सब रात को एकदम हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई, सूप हो गया, दाल राइस हो गया, कभी वेज कटलेट हो गई। इससे रात का खाना भारी भी नहीं होगा और आप सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वजन भी कम हो जाएगा। वाह भाभी, ये सच में अच्छा आइडिया है, ऐसे तो दोनों काम हो जाएंगे। हाँ लेकिन माँ जी, यही कर लेते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है। माँ जी आप भी रसोई में? दादी भी कुछ ढूंढने आई होगी पक्का। आप सब यहीं बैठिए, मैं जल्दी से उपमा बना देती हूँ, लाइट और हेल्दी। ठीक है ना दादी जी? हाँ खाना बनाओ, जरा जल्दी बनाओ। हाँ? रात को 12 बजे रसोई में खाना खाना, ये भी एक नया ही ट्रेंड है दादी।